सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है सृष्टि स्टडी पॉइंट में। और आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। जी हाँ, यूपी टीईटी का जो सिलेबस है उसमें क्या बदलाव हुआ है और कितने उसमें चेंजेस आए हैं, कितना सिलेबस है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस सारी विषय पे मैं अपनी वीडियो में आपको जानकारी दूंगी, जिससे कि आपको अपडेट रहें कि 2023 में जो भी यूपी टीईटी का पेपर होगा उसमें आपको किस किस टॉपिक पर तैयारी करनी है, अपनी पकड़ बना के रखनी है, जिससे कि आप यूपी टीईटी में बहुत अच्छे नंबर ला सकें। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं यूपी टेट के बारे में कि उसका सिलेबस क्या है। तो दोस्तों देखो, आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि पेपर जो प्राथमिक स्तर का पेपर है उसके संबंध में यहाँ पे ये दिख रहा है आपको। ये प्राथमिक स्तर जो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में आप अध्यापक बनेंगे, उसके लिए जो टीईटी की परीक्षा होती है उसके लिए सिलेबस में क्या है। सबसे पहले इसमें है बाल विकास। बाल विकास 5 टॉपिक होते हैं। बाल विकास, उसके 30 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी आप फर्स्ट लैंग्वेज लेंगे, उसके 30 क्वेश्चन आएंगे। और उसके साथ साथ जो सेकंड लैंग्वेज में आप अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत में से एक सेलेक्ट करेंगे, उसके 30 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे और फिर पर्यावरण के 30 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे पाँच जो पॉइंट होते हैं, 5 ऐसे आपके वर्ग होते हैं जिसमें से 30-30 क्वेश्चन आते हैं। तो आपके 30 क्वेश्चन कितने हो गए? 150 क्वेश्चन हो गए। और 150 क्वेश्चन आपको हल करने होते हैं और इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं होती है, इस बात का भी ध्यान रखिए आप। और हर क्वेश्चन का 1 नंबर मिलता है, तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं। इससे आपको फ़ायदा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला यूनिट है, इसमें मैं पहली यूनिट में लेती हूँ बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। काफ़ी बड़ा ये यूनिट है और इस यूनिट को आप ध्यान से देखिए, मैं आपको बता रही हूँ। इसमें देखिए यहाँ पे बाल विकास से संबंधित देखिए, इसमें इतना कुछ दे रखा है कि अगर आप समझेंगे तो बाल विकास का अर्थ है आवश्यकता, क्षेत्र, ये सब, फिर सारे मानसिक विकास, जितने भी प्रकार के विकास होते हैं सारे विकास, सृजनात्मक क्षमता वाले और उससे संबंधित जो प्रभावित करने वाले वंशानुक्रम वाले, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयी संचार माध्यम, जो भी हमें प्रभावित करते हैं, सारे कारण और क्या क्या फैक्टर होते हैं, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। इसके बाद जो आते हैं इसमें सीखने का अर्थ, यानी कि अब इसमें क्या आएगा, सीखने वाली जो प्रोसेस है हमारी, उससे संबंधित है। उसमें बहुत सारे सिद्धांत हैं जो आपको याद करने होंगे और यहाँ पे दिए हुए भी हैं। वो सिद्धांत तो आपको बिल्कुल रटने ही होंगे। ये देखिए यहाँ पे सीखने से संबंधित सिद्धांत दिए हुए हैं। अधिगम, पहले तो आपको इसकी परिभाषाएं याद करनी होंगी, बहुत सारे राइटर्स की परिभाषाएं होंगी। फिर इसमें देखिए थॉर्नडाइक का नियम है। इसके बाद देखिए ये अधिगम से संबंधित और भी नियम हैं। यहाँ पे पेवलॉव का है, स्किनर का है, कोहलर का है, अंतर्दृष्टि वाला, जीन प्याजे हैं, वाइगोस्की हैं इसमें। तो इसमें सारे बहुत सारे सिद्धांत हैं जो आपको पढ़ने होंगे, उनसे संबंधित क्वेश्चन। और मैं अपनी वीडियो भी अपलोड करूँगी इससे संबंधित, आप देखिएगा और अच्छी से अच्छी जानकारी देने की कोशिश करूँगी। अभी ये यूनिट फर्स्ट ही चल रही है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें ये शिक्षण का अर्थ और इसके सिद्धांत, आधारभूत कौशल जो हमारे शिक्षण के हैं, ये सब आपको पढ़ने होंगे। इसमें फिर समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है? समावेशी का मतलब वही होता है कि सब लोगों को एक साथ शिक्षा मिलना, एक सी शिक्षा मिलना, परामर्श, ये सब। इसमें विकलांग बच्चे, दृष्टि, ये देखिए दिव्यांग जो बच्चे हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। समावेशन, फिर उनके TLM क्या क्या विधियाँ हैं, उनके बहुत सारे नियम हैं। ये ब्रेल लिपि के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर उनकी बहुत सारे जो विभाग हैं, जो संस्थाएं हैं, दिव्यांग बच्चों को लेकर बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे RPWD ऐसे करके हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो अपलोड कराती रहूँगी। और ये मनोविज्ञान शाला इस तरह से होगा। इसमें देखिए और भी कितना सारा है, ये अधिगम से संबंधित ये सब है, आपको ये सब पढ़ना होगा। फिर आते हैं दूसरी यूनिट पे। दूसरी यूनिट है हमारी भाषा की। जो मैंने बताया उसके 30 क्वेश्चन आएंगे भाषा के, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि 30 क्वेश्चन भाषा के आएंगे। और इसमें हिंदी में आपको देखिए एक अपठित गद्यांश आएगा, वर्णमाला से संबंधित आपको सब कुछ, अ से लेकर सब कुछ पढ़ना होगा। मात्रा, अमात्रिक शब्द, मात्रिक शब्द, वाक्य रचना, सारे ये जो स्पेशल अक्षर होते हैं वो सब आपको पढ़ना होगा हिंदी में। हिंदी का काफ़ी सिलेबस है इसमें। और ये देखिए इसमें आपको ये दिख रहा होगा, ये सब संयुक्ताक्षर, ये सब जो
हिंदी जो जब हिंदी की वीडियो अपलोड करूँगी मैं तो उसमें ये सारा आपको बताऊँगी मैं, विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, ये सब आप पढ़े भी होंगे। और ये सब आप देखिए, वचन, लिंग, तत्सम, तद्भव, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संधि, इसमें सब कुछ आएगा हिंदी में भाषा में। फिर भाषा विकास के संबंध में आपको बहुत कुछ सीखना होगा और बहुत कुछ इसके संबंधित क्वेश्चन आपको पढ़ने होंगे। और पीडागॉजी भी आती है इसके साथ साथ। और लेकिन उसके यूपीटीईटी में जो है ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, सीटीईटी की तरह क्वेश्चन नहीं आते कि उसमें अपनी समझ आप लगा पाएँ। इसमें यह है कि आपको जितना याद है वो आपको इसमें देना होता है। फिर भाषा 2 मैंने जो बताई थी, जो ऑप्शन होता है, एक तो इंग्लिश, या आप संस्कृत ले लें या आप उर्दू ले लें, है ना। तो इसमें से ऑप्शन रहता है, ज़्यादातर बच्चे या तो इंग्लिश लेते हैं, नहीं तो संस्कृत लेते हैं, और जो उर्दू लेने वाले हैं वो भी ले लेते हैं। तो इंग्लिश का आपको सिलेबस भले ही छोटा दिख रहा है, इसमें देखिए एक इतना ये सिलेबस है, अनसीन पैसेज है, और ये सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, पार्ट ऑफ स्पीच, काइंड ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सब है। भले ये एक एक लाइन में ये सब लिखा हुआ है, लेकिन ये है काफ़ी कुछ, ऐसा नहीं है कि छोटा सिलेबस हो। फिर देखिए भाषा 2 में आपका फिर ये उर्दू आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे उर्दू है। ये अगर जो लोग उर्दू लेंगे, इंग्लिश नहीं लेना चाहते, तो उर्दू से संबंधित ही ये सब कुछ है। और फिर अगर जो संस्कृत लेना चाहते हैं, उसी भाषा में से आपको एक सेलेक्ट करनी पड़ेगी भाषा 2 के रूप में। तो वो आप अगर संस्कृत लेना चाहते हैं तो ये संस्कृत का सिलेबस है। संस्कृत के सिलेबस में ये सब है, इसमें आप देख लीजिए इसको। फिर आते हैं मेन अपनी जो हमारी चौथी यूनिट है। पहली यूनिट हिंदी पहली यूनिट हमारी बाल विकास हो गई, जो मैंने बता दिया आपको, बाल विकास वाली, उसके 30 क्वेश्चन। दूसरी लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी हो गई। लैंग्वेज सेकंड में आप जो भी इंग्लिश और संस्कृत और उर्दू में से जो चूज़ करेंगे, तो ये 3 यूनिट हो गई। अब चौथी यूनिट हमारी आ गई गणित। यहाँ पे तो वो नंबर वाइज लिखा है, वैसे ये हमारी चौथी यूनिट है, ठीक है। चौथी यूनिट गणित आ गई। गणित में भी बहुत कुछ आता है। ये देखिए आप, गणित में भी अच्छा खासा है। संख्याओं का जोड़ घटाने से आप स्टार्ट होंगे और उसके बाद आप सारी उस पर पहुँच जाएंगे, प्रतिशत, लाभ, हानि, ब्याज, और ये धन, रुपया, और ये लगभग आपके हाई स्कूल लेवल का आएगा। ये मापन, पिरामिड, कैलेंडर, आंकड़े, आयतन, क्षेत्रफल, रेलवे, ये सब ये हाई स्कूल लेवल के लगभग आता है। फिर गणित से ये पीडागॉजी से संबंधित एक क्वेश्चन आएंगे आपको। ये देखिए, अध्यापन संबंधी आपको अपना तर्क लगाना होगा कि क्या करना है, कैसे नहीं, बच्चे किस तरह से अच्छे से गणित पढ़ें, तो उसके लिए। फिर उसके बाद हमारी 5वीं और लास्ट यूनिट आती है, जो जिसे हम ये 5वीं यूनिट कहेंगे, पर्यावरण अध्ययन। इसे पर्यावरण तक ही सीमित मत रखिएगा, इसमें विज्ञान भी है, इतिहास भी है, भूगोल, नागरिक शास्त्र, सब कुछ है। आपको पढ़ना सब कुछ पड़ेगा। परिवार, भोजन, आवास, पेड़ पौधे, परिवेश, मेला, ये सब, जल, ये सब। उसके बाद आपको ये देखिए यहाँ पे ये सब संविधान से पॉलिटी आ गई, ये पर्यावरण आ गया, ये पर्यावरण, ये हमारा भूगोल आ गया। ये देखिए आप, पठार, वन, नदियाँ, यातायात, ये सब काय में आते हैं, ये हमारे भूगोल में आते हैं। और जो पॉलिटी और काफ़ी कुछ इतिहास से संबंधित रहता है, वो कुछ होता है इसमें। तो इसमें सब कुछ आएगा, लेकिन इतनी गहराई से नहीं आएगा जितनी और बड़ी परीक्षाओं में आता है। फिर पर्यावरण का अध्यापन के संबंध में ये सारी वो है कि पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा कैसे हुई, मतलब पर्यावरण हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों ज़रूरी है, ये सब। फिर इसके अधिगम के जो सिद्धांत है वो हैं। सिद्धांत तो आपको काफ़ी कुछ पढ़ने होंगे। तो ये जो यूपीटीईटी का प्राइमरी स्तर का जो सिलेबस है, वो काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है। 5 यूनिट आपको पढ़नी होंगी। बाल विकास, हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज में आपको जो भी चूज़ करनी है, मैंने तीनों में से बताई। फिर आपको उसके बाद गणित, और गणित के बाद पर्यावरण। ये 5 यूनिट से आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन। वो आपको अच्छे से तैयार करने होंगे, जिससे कि आप अच्छे से नंबर ले आ पाएँ। और एक बात याद रखिएगा, जिसने अपने सिलेबस को ध्यान से पढ़ लिया और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई की, एक एक टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो निश्चित ही आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप बहुत अच्छे मार्क्स ना ला पाएँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। बस आपको टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं बस कोई टॉपिक कभी पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक कभी पढ़ रहे हैं। और आपको अगर जीके से संबंधित या यूपीटीईटी से संबंधित वीडियो चाहिए हो, तो मैं अपने चैनल पे अपलोड करती रहूँगी, उसे आप देखते रहिए। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन बस इतना है कि इसको ध्यान से पढ़िए,
अच्छे से पढ़िए इस सिलेबस को, पहले इस सिलेबस पे गहन अध्ययन कीजिए, उसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए, क्योंकि अभी यूपी टीईटी के फॉर्म आने में टाइम है, तब तक आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और अब जूनियर की अगली वीडियो मैं डालूँगी कि जो यूपी टेट का, ये तो प्राथमिक स्तर का था, और जूनियर स्तर का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या है, क्या बदलाव हुए हैं, वो सब मैं आपको अगली वीडियो में अपलोड करूँगी मैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।